इवनिंग सेशन में हम लोगों ने 1 घंटे का भजन भगवान को सुनाया और उनके चरणों में समर्पित किया। हम भगवान के चरणों में सादर नमन, उनके युगल चरणों में साईं राम कहते हुए आप सभी उपस्थित बच्चे, माता, बहन और भाई सभी को मेरा पूरे जिले की ओर से सादर साईं राम। कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं, उसके पहले आज इस विशेष मौके पे थोड़ी चर्चा हम संगठन के विषय में भी करना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि श्री सत्य साईं सेवा संगठन, यह जो संगठन है धार्मिक संगठन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संगठन है। यह विश्व का एक अनोखा ऐसा संगठन है जो कि सर्वधर्म आध्यात्मिक संगठन है और विश्व के लगभग सभी देश इस संगठन के फॉलोअर हैं। यहाँ जुड़ने वाले लोगों को यह बाध्यता नहीं है कि जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी मंत्र को मानते हैं वो छोड़ना पड़ेगा। यह भी नहीं है अन्य संस्थाओं की तरह कि आपको कोई यहाँ गुरु मंत्र लेना है, वैसा भी नहीं है। वैसा भी नहीं है कि यहाँ आपको कोई सदस्यता शुल्क देना है। ये सब ऐसा इसलिए है क्योंकि यह संगठन जो है स्व सुधार के लिए है। यहाँ जो भी भक्त हैं, सदस्य हैं, उनकी प्राथमिकता यही है कि वो इस संगठन के माध्यम से आध्यात्मिक कार्य करके, सेवा कार्य दे करके अपना स्वयं का मानवीय मूल्य विकसित करेंगे और आत्म परिवर्तन कर एक मानव के रूप में ढलने का प्रयास करेंगे। हमारा जो मूल संस्कृति है, सनातन संस्कृति, यह जो स्वरूप है, इसको मिलने के बाद यह मिला भी है हमको परोपकार के लिए। तो हम इस संगठन के माध्यम से अन्य को परोपकार भी कर पाते हैं और बहुत सारे पुराने भक्त भी हैं। तो आज के मौके पे ऐसे मौके जो होते हैं हम लोगों के लिए एक संकल्प दिवस की तरह भी होता है। तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा बाधक जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में, सबसे बड़ा बाधक है वो होता है हमारा आपका अहम। यह मार्ग जो है आध्यात्मिक मार्ग होता है सरेंडर का, शरणागत हो जाने का। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं, तब भगवान का रोल आता है, तब वो हमारी मदद के लिए आते हैं। लेकिन जब हम अहम पाल लेते हैं और अहंकारवश हमको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और उस अहम के वजह से वही हमारे सबसे बड़ा बाधक है आध्यात्मिक क्षेत्र में। और जब हम कोई एक स्टेप लेते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वहां भगवान का रोल नहीं होता है। भगवान बोलते हैं ये तो तुम कर रहे हो, लेकिन भगवान का रोल तब होता है जब हम कहते हैं अपने अहम को त्याग करके कि हम सक्षम नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताइए इसका क्या उपाय है। हमारा संगठन यह सिखाता है,
शिरडी वाले बाबा का एक मूल मंत्र था। आप लोग में से कोई बताएंगे क्या बोलते थे शिरडी बाबा? सबका मालिक एक। हाँ ठीक है, सबका मालिक एक ही उनका मूल मंत्र था। ऐसा इसलिए है कि कोई किसी रूप को मानता है ईश्वर के रूप में और कोई किसी और रूप को मानता है। हम में से भी कई लोग राम को मानते होंगे, कई कृष्ण को मानते होंगे, कई शिव जी को मानते होंगे, कितने अल्लाह को मानते होंगे, जो राष्ट्र को मानते होंगे। तो शिरडी बाबा ने यही कहा कि सबका मालिक एक। राम कहिए, कृष्ण कहिए, यीशु कहिए, जो राष्ट्र कहिए, वो अनेकों रूप है लेकिन वो सब मिलकर के है एक। और उसी को और स्पष्ट करते हुए सत्य साईं भगवान ने कहा, मानव सेवा माधव सेवा। मानव में हम लोग आ जाते हैं, माधव का मतलब भगवान। तो जितना भी रूप है सब में एक ही माधव विद्यमान है। इसलिए मंदिरों में तो हम जाते हैं पूजा करने, जाना चाहिए, ठीक है, आस्था है। लेकिन जो भी ईश्वर का स्वरूप होता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो स्वरूप या ईश्वर मेरे अंदर जो है किसी और में नहीं है। वही एक स्वरूप सबके अंदर है। बाधा कहाँ पे आता है? लेकिन सीधे विरोध करके उसकी अच्छाई को जब अपनाते हैं तो भगवान का जो मूल मंत्र है, सबसे प्रेम सबकी सेवा, उसको हम कर सकते हैं। यह संगठन, इसका 3 विभाग होता है, सेवा विभाग, शिक्षा विभाग और आध्यात्मिक विभाग। अभी हम लोगों ने जो भजन आदि का जो कार्यक्रम किया वो हमारा आध्यात्मिक विभाग है। और बच्चे कुछ मंत्रोच्चार करते हैं, श्लोका सुनाते हैं, वो हमारा शिक्षा विभाग तो है, लेकिन हमारा तीनों विभाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है। अगर श्लोका सुनाते हैं, मंत्र सुनाते हैं तो अध्यात्म विभाग का ही है, लेकिन वो शिक्षा विभाग से ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके जब वो प्रयोग में लाते हैं तो आध्यात्मिक विभाग का हो जाता है। उसी तरीके से हमारा सेवा विभाग है। हमारा मुख्य रूप से हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में पुट्टापर्थी और बेंगलोर, यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और यहाँ हार्ट जैसे रोगों का, बहुत सारे रोग हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हृदय रोग है उसका जो शल्य चिकित्सा होता है, ऑपरेशन आदि होता है, तो सभी को पता है कि उसमें बहुत बड़ा खर्च आता है, जिसमें सभी लोग सक्षम नहीं है। तो भगवान ने वहाँ दिया है। और हमारा सत्य साई हॉस्पिटल जो है उसमें पूर्णतः निःशुल्क है, कोई खर्च नहीं लगता है। खुशी की बात है कि आज इस मौके पे हमारे बीच भी कुछ लोग हैं जो वहाँ की सेवाएं ले रहे हैं। शल्य क्रिया भी हुई है तो बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ लोग यहाँ भी उपलब्ध हैं, उनका भी हम लोग सुनेंगे, जानेंगे कि कैसे उनको वहाँ से लाभ प्राप्त हुआ है। शिव जी का है जो प्रशांति में बाबा का हॉस्पिटल है, वहाँ बहुत सेवा मिलता है। इतना सेवा मरीज को होता है उसमें घर में नहीं होगा। इसलिए हम लोग इस संगठन को अपने दोस्त मित्र, इष्ट, गांव, घर परिवार
माँ बहन, नन्हे छोटे मोटे बच्चे के साथ इतना हम लोग को संगठन को मजबूत करना चाहिए कि कोई भी आदमी यहाँ से ट्रीटमेंट इलाज के लिए जाए तो उसको ये महसूस हो कि बाबा के यहाँ हम लोग को क्या मिलता है। इलाज के साथ साथ इतना सेवा मिलता है कि पता नहीं चलता है कि हम लोग को हार्ट के मरीज हैं और इलाज कर रहे हैं। इसलिए हम सारे साईं संगठन सेवा समिति के जितने लोग हैं, एक दोस्त मित्र को इतना प्रभावित किया जाए वो लोग जुड़े और बाबा के सेवा में समर्पित रहे, अपना काम देखते हुए भी। ठीक, साईं राम। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं ठीक हो पाऊंगा और मैं भी इलाज के लिए बाबा के पास गया था और मैं वहाँ इलाजरत हूँ। अभी मुझे 30 दिसंबर को पुनः बुलाया गया है और जिस सेवा भाव से वहाँ पर इलाज हो रहा है वो भी फ्री में, एक पैसा वहाँ नहीं लगना है, तो शायद वो कहीं उपलब्ध नहीं है पूरे विश्व में। और हर पद पर जहाँ पर मुझे परेशानी आती थी मैं बाबा से मन ही मन, और मेरी पत्नी गई थी साथ में, वो भी बाबा से आग्रह करती थी और वो परेशानी हल होते गया और सारी समस्याओं का निराकरण होते गया और हम लोग यहाँ पर आए अपने घर और पुनः जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आप सभी यहाँ जुड़े हैं बाबा के साथ सदा भक्ति से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए और बाबा का संदेश वहाँ तक पहुँचाइए और बाबा के कार्यों से अवगत करिए। 18 नवंबर से पैन इंडिया कार्यक्रम है जो पूरे भारतवर्ष में रक्तदान श्री सत्य साई सेवा संगठन के माध्यम से किया जा रहा है। उसमें हमारे सासाराम रोहतास से भी प्रतिदिन उस कार्य को किया जा रहा है। 18 से आज 23 तक हम लोग प्रतिदिन रक्तदान किए हैं और 24, 25 और 26 में भी हम लोग इस कार्य को अंजाम देंगे।